3, 2, 1। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लघुत्तम समाप्तवर्त्य और महत्तम समाप्तवर्तक। लघुत्तम समाप्तवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो, जैसे 12 15 से 60 पूरा पूरा कट जाता है। महत्तम समाप्तवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, जैसे 35 42 को 7 पूरा पूरा काट देती है। अब हम एलसीएम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में हम दी गई संख्या के फैक्टर करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम दो तरह से फैक्टर कर सकते हैं, या तो अलग अलग संख्या का फैक्टर निकालते हैं या सभी संख्याओं को एक साथ रख के फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालो। अब जैसे कि हमने पहले बताया है कि एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि हम दो तरीके से अपना सकते हैं। नंबर 1, अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड करके और एक साथ संख्याओं का गुणनखंड करके। अब हम पहले करते हैं अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड करके। जैसे 24 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। इसे जब तक करेंगे जब तक यहाँ पर एक ना आ जाए। अब हम इसी तरह 36 का करेंगे फैक्टर। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 9, 3 से 1। यहाँ भी 1 आ गया। अब हम करेंगे 40 का। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि सभी में नीचे 1 आ गया। अब 24 के फैक्टर हुए हमारे 2 2 2 3 और इसी प्रकार 36 के 2 2 3 3, 40 के 2 2 2 5। अब हम इन्हें लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। 24 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 36 के फैक्टर हुए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसी तरह 40 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको लिख सकते हैं आगे। 2 हमारा 3 बार है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। अब यहाँ 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 और 3 भी 2 बार है तो 3 की पावर 2। अब यहाँ 2 हमारा 3 बार है तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब हम एलसीएम के लिए देखते हैं। एलसीएम के लिए जो फैक्टर हुए हैं हमारे, अब 2 को देखेंगे हम। 2 में सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 3 है, 2 है, 3 है। तो 2 की पावर 3 इनमें सबसे ज्यादा है तो हम 2 की पावर 3 को ले लेंगे। और यहाँ पर 3 की पावर 2 सबसे ज्यादा है तो 3 की पावर 2 को ले लेंगे। और फिर यहाँ पर बचता है 5 तो हम 5 की पावर 1 ले लेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, सभी को ऐड करेंगे। अब यहाँ हम इसको खोल लेते हैं। 2 की पावर 2 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम इन सब की गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। अब हमारा एलसीएम आ गया 360। यहां पर हमने देखा 24, 36 और 40, 24 और 36 और 40 का एलसीएम आता है हमारा 360। यहां हमने अलग अलग संख्याओं के फैक्टर किए थे। अब हम यहां देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि यानी कि एक साथ संख्याओं को रख के फैक्टर निकालना। एक साथ संख्याओं को रख के हमारा फैक्टर निकालना आसान होता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी सभी अलग अलग गुणनखंड ना करके एक साथ ही गुणनखंड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब हम देखते हैं 24, 36 और 40 को हमने एक साथ रख लिया। कितनी भी संख्या है वो हमारी हम उन्हें एक साथ रख लेंगे। 3 संख्या हो, 2 संख्या हो, 4 हो, 5 हो, उनको एक साथ रख लेंगे। फिर सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से फैक्टर करना शुरू करते हैं। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, यहाँ आता है 12, यहाँ आता है 18 और यहाँ 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आता है 6, 9 और 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ आता है 3, 9, ऐसा का ऐसा ही रख लेंगे। जो डिवाइड नहीं होगा उस संख्या को हम ऐसा का ऐसा ही नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ हमारा 10 2 से डिवाइड होता है तो 5 आ जाता है। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता है और यहाँ 5 आ जाता है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये संख्याएं हमारी अलग अलग हो गई और अब ये किसी से भी नहीं कटेंगी 3 और 5 के अलावा। अगर हम चाहते हैं आगे सवाल करना, देखते हैं। तो यहाँ पर हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ फिर 5 रख लिया हमने, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1। अब यहाँ सभी में 1 आ गया। हमें तब तक सवाल करना है जब तक हमारा 1 न आ जाए। अब हमारे एलसीएम के लिए गुणनखंड हुए हमारे 2 2 2 3 3 5। जो संख्याएं हमारी यहां आती हैं वो सब हम यहां लिख लेते हैं और उन सबकी गुणा करते हैं ऐसे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। अब हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर 360। तो हम अलग अलग गुणनखंड कर ले या हम एक साथ गुणनखंड कर ले तो हमारा उत्तर सेम आएगा, वही रहेगा 360 ही। लेकिन आप सभी लोग गुणनखंड, अगर हमें एक संख्या के गुणनखंड करने हैं तो जैसा हमने पहले बताया था एक संख्या के गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, और अगर एलसीएम निकालना हो तो हम एक साथ संख्या रख के गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ भी हम 2 विधि से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। हम यहाँ पर पहले गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि हमारी थोड़ी हार्ड पड़ती है और भाग विधि थोड़ी आसान होती है, इसलिए आप भाग विधि का ही ज्यादा यूज करें। तो अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। कभी कभी सवाल में आ जाता है कि एचसीएफ हमारा जो है गुणनखंड विधि से ही निकालिए, तो हमें गुणनखंड विधि भी सीखनी चाहिए। अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। पहले लेते हैं 84। 84 के हम टुकड़े करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से 42,
फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। अब हमारा यहाँ 1 आ गया। हमारा यही नियम है टुकड़े करने का कि यहाँ पर 1 आ जाए तो हम सवाल खत्म कर देते हैं। अब हमारा आ गया 126। 126 को भी हम यही नियम से करेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आ गया 6 और 3, फिर करेंगे 3 से, फिर आ गया 21, फिर 3 से 7 और 7 से 1, फिर यहाँ लास्ट में 1 आ जाता है। अब हम 140 को लेते हैं। 140 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 70 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 35 आ गया, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। इसी प्रकार हमारा सारे संख्याओं में नीचे 1 आ जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं 84 के फैक्टर क्या हुए, 126 के क्या हुए और 140 के क्या हुए। अब हम यहाँ लिखते हैं 84 के फैक्टर हुए हमारे 2 × 2 × 3 × 7। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। यहां लेते हैं 126, 2 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, और 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। अब लेते हैं 140 को। यहाँ आ गया हमारा 2 × 2 × 5 × 7। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। अब हम यहां पर देखेंगे एचसीएफ निकालने में और एलसीएम निकालने में हमारा थोड़ा सा अंतर होता है। यहां तक हम सेम करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एचसीएफ में करते हैं, ऐसा ही एलसीएम में करते हैं। परंतु एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम सारी संख्याओं को लेते हैं, मगर यहां उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होगा। अब हमारा यहां क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है। अब कॉमन देख लिया हमने कि हमारा 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, मगर अब यहां देखते हैं कि 2 में सबसे कम पावर कौन सी है। यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 1 है। अब हम लेंगे 2 की पावर 1, इन सब को छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। कॉमन हमारा अब 7 है, तो केवल हमको 7 लेना है, और 7 में भी अगर पावर होती तो हम देखते सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो यहां पर तो 7 की पावर 1 ही है सब में, तो यहां पर हम लेंगे 7 की पावर 1। तो अब हमारा उत्तर हो जाता है 7 दूनी 14। तो हमारा एचसीएफ आ गया 14। अब हम सीखते हैं भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, अगर हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं तो 3, और 4 दी हुई है तो 4। सबसे पहले हम इनमें देखते हैं कोई भी 2 संख्याएं लेते हैं। अगर 3 दी हुई है तब भी 2 संख्याएं लेंगे, 4 दी हुई है तब भी 2 संख्याएं लेंगे। हम यहाँ पर इनमें से कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर शुरू करते हैं 84 और 126 के साथ। अब हम 84 और 26 को लेते हैं, तो जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। 84 से हमने 126 को भाग दे लिया। अब हम यहाँ पर टेबल पढ़ लें या फिर ऐसे ही कर लें। 84 का टेबल पढ़ा हमने तो 1 बार चलता है, 6 में से 2 4 गया 2, 12 में से 8 गया
4। अब हमारा यहाँ आ गया 42। जो यहाँ आ जाता है वो रिमाइंडर जो होता है उससे उससे हम 84 को भाग देंगे। जिस संख्या से पहले भाग दिया गया था उसी को हम वापस भाग देंगे रिमाइंडर से। 42 से 84 को भाग देंगे। अब ये चल जाता है 2 बार, तो यहाँ आ गया हमारा 84। 84 में 84 गया। ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारा यहाँ पूरा पूरा ना कट जाए। अब हमें यहाँ से मिलता है 42। अब हम 42 से जो दी गई तीसरी संख्या है उसको डिवाइड करेंगे। तीन बार। यहां आ गया 14। अब फिर वही प्रक्रिया अपनानी है हमें। 14 से 42 को, क्योंकि 42 से हमने पहले भाग दिया था तो 42 को 14 से भाग देंगे। यहां पर हम 42 लिख लेंगे और 14 से भाग देंगे। 3 बार चलती है 42, पूरा पूरा कट जाता है। यहां पर जब तक करेंगे इसी तरह जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। तो हमारा आप उत्तर देखते हैं, उत्तर कौन सा होता है? उत्तर होता है हमारा जो सबसे लास्ट में जिससे भाग हुआ वह उत्तर होता है। यानी कि 14 से ये पूरा पूरा कट गया तो हमारा HCF होता है 14। 14 हमारी एक ऐसी संख्या है जिससे 84, 126 और 140 को पूरा पूरा काट सकते हैं। हमारा HCF क्या होता है? हमारा HCF यही होता है जो सवाल में संख्याएं दी हुई हैं उन संख्या को हमारा उत्तर पूरा पूरा डिवाइड कर दे। लघुत्तम यानी कि LCM में क्या होता है? LCM में हमारी जो दी हुई संख्या होती है, यानी कि क्वेश्चन में हमें जो संख्या दी गई है, जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा बड़ा, और जो उत्तर आएगा उस उत्तर को दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा? ऐसे सवाल में हमें सरलतम रूप करने के लिए किसी एक ऐसी संख्या से दोनों संख्याओं को डिवाइड करना होता है, ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी। यानी कि अंश को और हर को दोनों को हम एक ही संख्या से डिवाइड करते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता कि हम किससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें दोनों संख्याओं का HCF निकालना होता है। जैसे 368 है और 437, तो 368 और 437 का HCF निकालते हैं। 368 से हम 437 को डिवाइड करते हैं। यहां पर हम एक बार 437 में से 368 को घटा देते हैं। 17, 9 आ गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ से 1 हासिल देते हैं 12, और फिर 6 को घटाते हैं 6 आ गया। 69 यानी कि 69 आ गया। 69 को अब हम 69 से फिर 368 को भाग देंगे, क्योंकि 368 से पहले भाग दिया था। पांच बार चल जाएगी। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब 23 बच जाता है हमारा। अब 23 से हम 69 को डिवाइड करेंगे। ये हमारा 3 बार चल जाता है। अब हमारा यहां HCF आ गया 23। तो 23 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट सकती हैं। यहां देखते हैं 23 से 368 को डिवाइड करते हैं
3 सेकंड 3 8 138 आ गया। अब यहाँ पर 23 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो 138, ये पूरा पूरा कट गया 16 बार। अब 437 को काटते हैं, 23 से काटते हैं 437 को, एक बार कट गया। तेईस का टेबल हम 207 में पढ़ेंगे, अब 9 बार पढ़ा जाएगा। अब यहाँ आ गया हमारा 19 और यहाँ आ गया 16, तो अब हम 368/437 का सरलतम रूप हो जाता है हमारा 16/19। इस तरह हम किसी भी संख्या का सरलतम रूप निकाल सकते हैं। अब अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए।